जैसे डायबिटिक्स बहुत आ रहा है यहाँ पे, हमने देखा है, जो लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को हम यहाँ लाके एटलीस्ट ये बता देते हैं कि भाई आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसके ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, नर्व्स प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी होती है। तो ये चीज़ें जब हम उनको बता के उनको एडवाइस करते हैं यहाँ डॉक्टर्स की आप इनका मैनेजमेंट प्रॉपर करिए, यहाँ टेस्ट होते हैं, हार्ट का टेस्ट होता है, ब्लड के टेस्ट होते हैं, तो एटलीस्ट वी टेल देम कि ये आपके संग प्रॉब्लम है, इसको आप इग्नोर ना करके इसका ट्रीटमेंट करिए। टूथपेस्ट के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जी, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ओके। मैं रेकमेंड करूँगा कोई हर्बल पेस्ट। सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है बेसिकली डिटर्जेंट है, जिससे झाग आता है जी, और आप मुंह में लेते हैं। इन जनरल हेल्थ के दृष्टिकोण से कोई हर्बल पेस्ट लें। लॉन्ग यूज़ माउथ वॉश का मैं रिकमेंड नहीं करता। अल्टीमेटली आप केमिकल मुंह के अंदर ले रहे हैं। अच्छा, तो रेगुलर ना करें, रेगुलर यूज़ अगर हफ्ते में वंस और ट्वाइस। रात में सोने से पहले ब्रश करना है ना। अच्छा, ब्रशिंग इज बेटर देन माउथ वॉश। कोई पैसा नहीं लगेगा। दवाई, टेस्ट, एक्सरे और ईसीजी सब कुछ फ्री है। दयालबाग आगरा की सिटी ब्रांच की तरफ से न्यू आगरा कम्युनिटी हॉल पार्क में लगाया गया मेडिकल कैंप। सरण आश्रम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दी अपनी सेवाएं। डॉक्टरों के परामर्श से लेकर मेडिकल टेस्ट और दवाएं तक बिल्कुल निःशुल्क। राधा स्वामी मत में सेवा का विशेष महत्व है और जब सेवा मानव मात्र से जुड़ी हो और खास तौर से इंसान के स्वास्थ्य से जुड़ी हो तो फिर तो हो गया सोने पे सुहागा। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत दयालबाग आगरा की सिटी ब्रांच के द्वारा सरनाश्रम हॉस्पिटल के कुशल और अनुभवी डॉक्टरों के सौजन्य से 21 नवंबर 2024 को एक मेडिकल कैंप न्यू आगरा कम्युनिटी हॉल पार्क में लगाया गया। समय था सुबह के 7 बजे से सुबह के 9 बजे तक। मेडिकल कैंप में नेत्र रोग, बाल रोग, दंत रोग, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट, स्त्री रोग, ENT के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मेडिकल कैंप की खास बात यह थी कि न सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया, बल्कि दवाएं और मेडिकल टेस्ट भी बिल्कुल निःशुल्क थे। यानी यहां आने वाले आगंतुकों को किसी भी प्रकार का शुल्क, दान या डोनेशन नहीं देना था। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आइए चलते हैं न्यू आगरा कम्युनिटी हॉल पार्क में, जहां वॉलंटियर्स पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। यहाँ रोगियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर रजनी मनहास ENT स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे रही हैं। आई स्पेशलिस्ट भी यहाँ रोगियों को देख रहे हैं। आपकी कम है, चश्मा नहीं लगाते आप। ये दवाइयां यहाँ से यह है सरनाश्रम के जाने माने डॉक्टर सिद्धार्थ रोगियों को अपना परामर्श देते हुए। जाकर के 9 बजे विजिट करते हैं यहाँ पे और फिर मेरे को आप दिखा दीजिए वहीं पर ही शाम के टाइम, शाम को करीब 7:30 बजे तक। दंत चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह रोगियों को देखते हुए। इस कैंप में फिजियोथेरेपिस्ट की भी सेवाएं उपलब्ध हैं। बहुत हल्का सबसे ज्यादा दर्द होता है रात को सोने में। तकिया हटा रखा है 4 दिन से, लेकिन ये है कि सीधी लाइन नहीं, एकदम हाँ, मैं इसी वजह से ट्रेनर लगा रही हूँ और खोल के देखते हैं टॉवल वाली एक्सरसाइज करनी है। इस वजह से
यहाँ मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। हल्का सा लगेगा। यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर राष्ट्रोत्थानम से बात करते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा, जो हम लोग ये सरन आश्रम हॉस्पिटल के सौजन्य से जो कैंप्स करते हैं कम्युनिटी में जाके, उनका उद्देश्य यही रहता है कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते या जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं, डॉक्टर के पास किसी इनहिबिशन की वजह से नहीं जाते, तो उनके पास डॉक्टर चला जाए, हमारी टीम जाए और फिर यहाँ पर आकर के बहुत सारे जैसे डायबिटिक्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा है। जो लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को हम यहाँ लाके एटलीस्ट ये बता देते हैं कि भाई आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसके ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, नर्व्स प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी होती है। तो ये चीज़ें जब हम उनको बता के उनको एडवाइस करते हैं यहाँ डॉक्टर्स की आप इनका मैनेजमेंट प्रॉपर करिए, यहाँ टेस्ट होते हैं, हार्ट का टेस्ट होता है, ब्लड के टेस्ट होते हैं, तो एटलीस्ट वी टेल देम कि ये आपके संग प्रॉब्लम है, इसको आप इग्नोर ना करके इसका ट्रीटमेंट करिए। और ये रूटीन हो गया है, पहले तो ओकेशनल था, अब रूटीन है। एवरी थर्सडे इसको कम्युनिटी में जाते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू, एंड एवरी संडे हम लोग बैकुंठ धाम जो पुइया घाट पे है वहाँ पे जाते हैं टीम को लेके। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। प्लस ये लोग फॉलोअप में हमारे पास सरन आश्रम हॉस्पिटल में आ जाते हैं, सरन अस्पताल में वहाँ बुला लेते हैं हम लोग। कुछ टेस्ट जो यहाँ नहीं होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है या कुछ ब्लड के स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, वो सरन हॉस्पिटल में हो जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वहाँ भी। तो वहाँ पे पेशेंट्स यहाँ के आ जाते हैं, वहाँ पे दिखा लेते हैं डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को। तो बड़ा एक अच्छा सा लाइजनिंग हो जाती है, पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है। दांतों की समस्या से हम सभी कभी ना कभी जरूर जूझे हैं। दांत का दर्द कितना कष्टदायक होता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। कैसा हो कि हमें कभी दांत के दर्द से जूझना ही ना पड़े। अपनी यही उत्कंठा जब हमने डॉक्टर संजय सिंह से बताई तो उन्होंने कहा, डेंटल में प्रॉब्लम क्या है कि तकलीफ़ तब होती है जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं चलता है आपको कि आपके दांतों में कोई बीमारी हो रही है। इसके लिए जैसे आप फेस को देखते हैं एवरी डे एवरी टाइम, जी सर, तो वीकली कम से कम एक बार अपने दांतों को अच्छी तरीके से देखिए। उसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो आपको महसूस हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। कहीं ब्लैक स्पॉट है, और अब तो आर्टिकल्स आते रहते हैं, गूगल पे भी हो जाता है कि गम्स का जो नॉर्मल टेक्सचर है, मसूड़े पिंक होने चाहिए, थोड़े से रफ़ होने चाहिए, स्टिपलिंग्स होने चाहिए। जो सामान्य मसूड़े होते हैं वो खुरदरे होते हैं, उस पर दानेदार होते हैं। और अगर आपके मसूड़े स्पंजी हैं और चिकने हैं, चमकदार हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इनिशियली आप इनका ध्यान रखें, दांतों पे कहीं कोई स्पॉट आ रहा है, वो गम्स का टेक्सचर चेंज हो रहा है, ये दो मेन चीज़ें जी। डेंटल डिजीज़ वैसे तो 13 ब्रांचेज हैं, अब कुछ बढ़ भी गई है, लेकिन मेन उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, दांतों की बीमारी और मसूड़ों की बीमारी। ओके। गम्स के जो हैं, जिसको पायोरिया इन जनरल बोलते हैं, वैसा है नहीं लेकिन इन जनरल बोलते हैं, कि दांतों के आसपास रेडनेस हो, मसूड़ों में रेडनेस हो गई, गम्स ब्लीड करने लगे, बैड ब्रीदिंग है। और जो टीथ की डिजीज़ होगी, दांतों की बीमारी होगी, उसमें कैविटी फॉर्मेशन होता है, जो मेनली, बाकी तो फिर बहुत सारे हैं, मेनली कैविटी फॉर्मेशन होगा। उसको इनिशियल स्टेज में फिल करा लें, उसका बढ़ना रुक जाएगा।
डॉक्टर साहब जो डे टू डे लाइफ है हाँ। इसमें ओरल हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाए, क्या ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि आपके जो हमारे जो दांत हैं हाँ। वो ख़राब होने की स्थिति में ना आए। एक तो आपने बताया कि एक हम अपने चेहरे के साथ साथ अपने दांतों को भी अच्छी रेगुलर तरीके से रखें, देखें। और क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं हम डे टू डे लाइफ में? ब्रशिंग से फ़र्क पड़ता है या टूथपेस्ट से फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रशिंग इज़ मेन है, कुछ कहते हैं नहीं टूथपेस्ट ही मेन है। तो ये कॉम्बिनेशन है या क्या है ये? देखिए, टूथपेस्ट के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जी, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ओके। मैं रेकमेंड करूँगा कोई हर्बल पेस्ट। सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है बेसिकली डिटर्जेंट है, जिससे झाग आता है जी, और आप मुंह में लेते हैं। इन जनरल हेल्थ के दृष्टिकोण से कोई हर्बल पेस्ट लें। और क्लीनिंग मेन फैक्टर है। दांतों में जो कीड़ा लगता है, सामान्य भाषा में उसको कीड़ा लगना कहते हैं, वो बेसिकली क्या है कि आपके मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं। अलग अलग ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, कुछ हार्मफुल हैं, कुछ यूज़फुल हैं। और माउथ को कभी भी बैक्टीरिया फ्री नहीं कर सकते। इवन आपके बॉडी का जो पार्ट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, आईज, नोज़, ईयर, स्किन, हेयर, इन सबको बैक्टीरिया फ्री नहीं कर सकते। माउथ में भी बैक्टीरिया रहेंगे। वैसे में अब कुछ बैक्टीरिया हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेडेट करके एसिड फॉर्म करते हैं। जी, वो एसिड धीरे धीरे आपके दांतों को गलाने लगता है, जिसको कीड़ा लगना कहते हैं। ओके। तो माउथ का बैक्टीरिया फ्री नहीं कर सकते आप। हाँ। आप रोक क्या सकते हैं? फूड लॉजिंग। अगर आपने खाना फंसना रोक लिया तो बैक्टीरिया को एक्ट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, सब्सटेंस नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपके दांत बच जाएंगे। तो क्लीनिंग एक बड़ा फैक्टर है कि आपके दांतों पे फूड डेब्रिज नहीं रहने चाहिए खाने के बाद। और चूँकि वो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेडेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट आपके फूड का एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर आप मिठाई नहीं खाते हैं, चॉकलेट्स नहीं खाते हैं, रोटी चावल तो खाएंगे, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो अब डिग्रेडेशन में जब आपके दांतों पे मिठाई या चॉकलेट्स के टुकड़े फंस के रहेंगे तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। रोटी चावल के टुकड़े से ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, एसिड फॉर्मेशन कम होगा। हाँ, गाजर, मूली, खीरा, इस तरह की चीज़ें अगर फंस के रहेंगी तो कंपैरेटिवली और कम के होगा। अच्छा सर, माउथ वॉश के बारे में कुछ कहते हैं कि माउथ वॉश को यूज़ करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि माउथ वॉश को यूज़ करने से नहीं करना चाहिए। प्रोलॉन्ग यूज़ माउथ वॉश का मैं रिकमेंड नहीं करता। अल्टीमेटली आप केमिकल मुंह के अंदर ले रहे हैं। अच्छा, तो रेगुलर ना करें। रेगुलर यूज़ हफ्ते में वंस और ट्वाइस। रात में सोने से पहले ब्रश करना है ना। अच्छा, ब्रशिंग इज बेटर देन माउथ वॉश। आज के मेडिकल कैंप के बारे में राष्ट्रोत्थानम न्यूज़ से बात करते हुए आगरा सिटी ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई नानक राम जी ने कहा, कैसे है? आज हमारा 7वां मेडिकल कैंप है और हर महीने ये लगता है बृहस्पतिवार, तीसरे बृहस्पतिवार को। और मालिक की अपार दया से जो रेस्पॉन्स है इसकी वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैं फिर भी गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि वे अपने आसपास के और लोगों को भी बताएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। व्यवस्था तो हमें पूरी करनी है, तो करते हैं, लेकिन अगर आप आएंगे तो हमें लगेगा कि हमारी व्यवस्था का रिज़ल्ट क्या है। इस रिज़ल्ट की उम्मीद में और एक सेवा की जो हमारे मन में भावना है, जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारी सेवा सफल हो रही है, हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, वो आपके सहयोग के बिना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी लोग कोशिश करें, मेहरबानी करके अधिक से अधिक लोगों को इस कैंप के लिए समझाएं कि भाई वहाँ पर लगता है तीसरे बृहस्पतिवार को, जिससे अधिक से अधिक पब्लिक आए और अपना लाभ उठाए। कोई पैसा नहीं लगेगा। दवाई, टेस्ट, एक्सरे और ईसीजी सब कुछ फ्री है। उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि राधा स्वामी मतावलंबी यूं ही मानवता की सेवा के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे।